अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, फार्मूले होते हैं। मैथ के फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों को अगर आप फॉलो करते रहें तो सही रास्ते पर चलते रहेंगे। मैथ के फार्मूले अगर आपको याद हैं तो उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग आप अगर वर्क करते रहेंगे तो सही होता रहेगा। जहां आप फार्मूलों में गड़बड़ करेंगे तो फिर पूरा जो प्रोजेक्ट हो वो ख़राब हो जाता है। फार्मूले के बग़ैर आप किसी भी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर भी कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को अगर आप समझ लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना, कहाँ जल्दी पढ़ना है, कहाँ आवाज़ को बहुत लंबा करना है, कहाँ आवाज़ को स्लो करना है, कहाँ लाउडली पढ़ना है। ये सारी चीज़ें इन फार्मूलों से ही पता चलती हैं। अब तक की जितनी भी क्लास हुई हैं, शायद 10 क्लास हो चुकी हैं, तो उन क्लास में आपने पढ़ा और आपने जाना लफ्ज़ों की पहचान कि कौन सा लफ्ज़ कैसे होगा, मिल के कैसे आएंगे, लफ्ज़ अलग अलग कैसे आएंगे और एक दूसरे से मिलकर क्या बनेगा। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप लोग लफ्ज़ों की पहचान अच्छे से जान गए होंगे और अब कहीं भी लफ्ज़ बनकर आएगा तो आप उसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक्सरसाइज के तौर पर कुछ वर्ड्स दूंगा और आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में मैं कुछ लफ्ज़ों को लिखूंगा। मेरे पास जो अरबी का कीबोर्ड है उससे मैं लिखूंगा, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में उसको हल करके दिखाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम थोड़ा सा एडवांस में जा रहे हैं और ज़बर ज़ेर पेश की तरफ आ रहे हैं। अब लफ्ज़ों को जब आप पहचान गए, अल्फ़ाबेट्स को आप पहचान गए कि अलिफ बा ता सा अलिफ से लेके या तक और सब मिल के कैसे आएंगे, जब इनको पहचान लिया अब हम शुरू कर रहे हैं कि ज़बर किसको कहते हैं, ज़ेर किसको कहते हैं, पेश किसको कहते हैं। देखें, ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों का नाम है हरकात। ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों का नाम है हरकात। ये फार्मूला नंबर 1 याद करा रहा हूँ मैं आपको। आज फार्मूला नंबर 1 याद करा रहा हूँ, फार्मूला नंबर 1। इसको आपको याद रखना है। इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कौन सा लफ्ज़ हमें खींच के पढ़ना है। मिसाल के तौर पे किसी का नाम अगर आज़म होता है, अगर उसी के नाम को ऐसे कोई ले अज़ाम तो गलत हो गया ना, क्योंकि आ खींचना है और ज़ा नहीं खींचना। आज़म आज़म आ खींचना है। इसी तरह से कुरान मजीद में कौन सा लफ्ज़ कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ जल्दी पढ़ना है, ये खींच कर पढ़ना है, तो आप ईज़िली कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो आज मैं फार्मूला नंबर आपको 1 याद कराने जा रहा हूँ। फार्मूला नंबर 1 नूरानी कायदे में अगर आप देखें तो ये देखें स्क्रीन पर और अपने नूरानी कायदे को ओपन कर लें। नूरानी कायदे में ये लिखा हुआ है ऊपर तख्ती नंबर 1। तख्ती नंबर 1 मतलब ये फार्मूला नंबर 1, ठीक है ना। अब देखें उर्दू में लिखा है, जो उर्दू नहीं जानते कोई मतलब नहीं है, आप मेरी बात को समझ लें बस। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश सिंगल कहेंगे तो ज़बर, ज़ेर आएगा तो ज़ेर पेश, लेकिन तीनों ज़बर ज़ेर पेश जब मिल के आएंगे तो हम इनको कहेंगे हरकात, ठीक है ना। आगे दे, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़ा जाएगा। ज़बर ज़ेर पेश हमेशा जल्दी पढ़ जाएंगे, खींच कर नहीं पढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर बेपेश बू, बेज़बर बा, बेज़बर बा। अब कोई अगर इसको ऐसे पढ़े बेज़बर बा तो ये गलत, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश का फार्मूला ये है कि ज़बर ज़ेर पेश ये तीनों जल्दी पढ़े जाएंगे, जल्दी से खींच, बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आएगा। बेज़बर बा, ते ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे जीम ज़बर जा, बेज़बर बा, तो गलत है। क्यों? फार्मूला नंबर 1 यही है, ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। समझ गए ना आप? बस इतना याद आपको रखना है। फार्मूला नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश जहाँ भी लगे आएंगे उस वर्ड को हम जल्दी पढ़ेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अब देखें, अब हमज़ा ज़बर आ, इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर जब कुछ भी नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा होगा, तब हम उसको कहेंगे अलिफ। लेकिन अलिफ के ऊपर अगर ज़बर लग गया, पेश लग गया, ज़ेर लग गया, अब हम इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अलिफ ज़बर आ पढ़ लें तभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ज़रा एडवांस है और बहुत अच्छा ईज़िली समझने के लिए है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी अलिफ के ऊपर जब कुछ भी नहीं लगा होगा, ना ज़बर ज़ेर पेश ये कुछ भी नहीं लगा होगा तो वो अलिफ कहलाएगा।
लेकिन अलिफ के ऊपर जब ज़बर लग जाएगा, ज़ेर लग जाएगा या पेश लग जाएगा तो हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, जाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर सा, ज़्वाद ज़बर ज़ा, तोए ज़बर ता, ज़ोए ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। तो ये है, समझ गए ना फार्मूला नंबर 1, याद रखिएगा। अब हम ज़बर लग रहा है सब पे, अलिफ से लेकर अगर आप या को देखें तो हमें खींच के नहीं पढ़ना है। सीन ज़बर सा गलत है, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, जल्दी पढ़ जाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश हमेशा जल्दी पढ़ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नीचे इसकी एक्सरसाइज हैं वो चलेंगी। कमेंट बॉक्स में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उससे मुझे कमेंट बॉक्स में ही आप सॉल्व करके दिखाइए। इस क्लिप को शेयर भी करें, तमाम भाइयों और बहनों को जोड़ने की कोशिश करें। अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।